गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चार घाट से हम सब ने आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का जल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी की गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। जय मसीह की, सबको धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर गीत गाने के लिए लीला रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब चलते हैं मेरे साथ सीधा बनारस में, जहां से मदन जी हैं। मदन जी, जय मसीह की। जय मसीह सर, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 37वां अध्याय पढ़ा जाना है। उसमें 21 वचन है और बहनों का टीम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हेम श्री मैम जी हैं और लीला रानी जी हैं। 1 से 11 वचन तक हेम श्री मैम जी पढ़ेंगी और लीला रानी जी 12 से लेकर 21 तक पढ़ेंगी। तो हेम श्री मैम जी से अनुरोध करूंगा कि वो परमेश्वर का वचन की शुरुआत करें ताकि हम सब आशीष का कारण बने। शुरुआत कीजिए हेम श्री मैम जी।
जी, जय मसीह की सबको। आइए परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह से राजा सिदकिय्याह का निवेदन। यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था, परंतु ना तो उसने ना उसके कर्मचारियों ने और ना साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला के भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदीगृह में ना डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यों कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे। वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यों कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए, क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई। आमीन। 12 से। तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिर्मयाह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शलेमियाह का पुत्र और इनन्याह का पोता था। और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू किसदियों के पास भागा जाता है, कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु यिर्मयाह ने उसकी एक ना मानी और वह उससे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसके साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तलघर में जिसमें कई एक कोठरियां थी रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने
उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ है? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर ना भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया और जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। पढ़ने के लिए, परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और